हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार बड़ारिया क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, 27 और 28 तारीख बहुत ही नज़दीक है और इस नज़दीक के अंतर्गत मैं आपको बहुत सारे टॉपिक करवाने बाकी हैं, तो मैं उन टॉपिक को संस्कृत के माध्यम से अब एक टॉपिक वाइज क्लास भी आपके साथ में लेके आऊँगा और एक मॉडल पेपर वाली क्लास भी आपके साथ में लेकर आऊँगा। ठीक है, ताकि ये क्या हो कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन भी आ जाए और मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आ जाए। सेक्शन वीडियो से संबंधित 70 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और 70 के बाद में अब हमारे पास में उसमें 30 क्वेश्चन बचते हैं और 30 क्वेश्चन को मैं इसके बाद वाली क्लास में आपको सेक्शन वाला अवेलेबल कराऊंगा। अभी मैं यहाँ पर महेश्वर सूत्र किसको लेकर आया हूँ, महेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ। महेश्वर सूत्र से कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो एक बार फ्रेंड्स साथियों, आप इस क्लास को पूरा देखिएगा जितना हो सके और एक ही बार में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं आपको विस्तृत से यहाँ से नहीं बताऊँगा, आपको सिर्फ शॉर्ट में फटाफट क्वेश्चन के आंसर करवाते जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन पूरे टॉपिक से कवर किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी। यानी महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने संस्कृत के व्याकरण के जो सूत्र बनाए थे उसके लिए कौन से देवता के सामने तपस्या की थी, सरस्वती, शिव, लक्ष्मी या ब्रह्मा। तो यहाँ पर उन्होंने की थी शिव के सामने। किसके सामने घोर तपस्या की थी? शिव के सामने की थी, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया या नृत्य के साथ शंख बजाया। तो यहाँ पर क्या किया कि महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने नृत्य के साथ में डमरू बजाया और डमरू से जो शब्द बने उन शब्दों को उन्होंने क्या किया, सूत्र के रूप में पिरोया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शिवजी ने क्या किया, नृत्य के साथ में डमरू बजाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया? 10 बार, 11 बार, 12 बार और 14 बार। तो यहाँ पर भगवान शिव ने कितनी बार यहाँ पर डमरू बजाया था? तो भगवान शिव ने यहाँ पर बताए थे 14 बार डमरू बजाया था। 14 बार डमरू बजाया था, उससे 14 सूत्र बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भगवान महेश्वर ने डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन शब्दों को क्या कहा गया? महेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्म सूत्र या उमा सूत्र। तो यहाँ पर इसको कहा गया था भगवान महेश्वर के डमरू से हुआ, इसलिए महेश्वर सूत्र, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या कहा था? महेश्वर सूत्र इनको कहा गया था। अगला क्वेश्चन। महेश्वर सूत्र का अपर नाम है, महेश्वर सूत्र का दूसरा नाम है महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण सामान्य सूत्र और उपयुक्त सभी। तो ये क्या है, इनमें से कौन सा होगा वो उसका अपर नाम है? तो यहाँ पर ये जो तीनों नाम है वो क्या है, उसका महेश्वर सूत्र का अपर नाम है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि अ ई उ अण री री और क आदि से जो ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इनको कहते हैं, ये क्या है, 14 सूत्र हैं। कितने, इनसे कितने सूत्र बने? 14 सूत्र बने हैं। तो इन 14 सूत्रों को क्या कहा जाता है? चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशानी सूत्रानी, चतवारी सूत्र और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इनको क्या कहा गया? तो इनको कहा गया था चतुर्दश सूत्र। क्या कहा गया? चतुर्दश सूत्र, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखो, शिव सूत्र का नाम ही क्या है? महेश्वर सूत्र है। शिव सूत्र का नाम ही क्या है? महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र का नाम ही क्या है? चतुर्दश सूत्र। तो यहाँ पर क्या और निकला, क्या प्राप्त हुआ? उपयुक्त सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? ब्रह्मा जी को, नारद को, गणेश को या फिर पाणिनि को। तो यहाँ पर देखो, ब्रह्मा जी, शिव जी के जो डमरू से जो 14 सूत्र निकले थे वो किसने सुने थे? वो पाणिनि ने यहाँ पर सुने थे। किसने सुने थे? पाणिनि ने सुने थे और उनको सूत्रों में पिरोया था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महेश्वर सूत्रों में सूत्रों की संख्या कितनी है? 11, 14, 16, 21। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि महेश्वर सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है। तो महेश्वर सूत्र में 14 कुछ सूत्रों की संख्या है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद टकाम नव पंचवारम। यह पंक्ति किस प्रसंग में आई? महेश्वर सूत्र के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में या उपरोक्त सभी में। तो ये जो पंक्ति आई थी वो महेश्वर सूत्र के प्रसंग में आई थी और महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। यहाँ पर स्वरों की गणना कितने हुई है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको मॉडल पेपर कराया उसमें भी इंपॉर्टेंट बताया था कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की संख्या बताई गई है, किसमें बताई गई है, 2 में, 4 में, 6 में या 8 में। तो यहाँ पर जो शुरू के जो 4 सूत्र थे वो किससे संबंधित है, स्वर से संबंधित है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है, 4, 8, 10, 12। तो यहाँ पर कितने सूत्रों में यहाँ पर गणना हुई है, यहाँ पर हुई है, देखो 4 सूत्रों में तो क्या हो गए, स्वर हो गए, और बाकी के जो 10 बचे उनमें क्या हो गए, व्यंजन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चतुर्दश सूत्रों में इच संज्ञक वाले वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। चतुर्दश जो सूत्र है उसमें इच संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 10, 12, 14 या 11। तो यहाँ पर देखो इच संज्ञक वर्णों की संख्या जो मानी जाती है वो 14 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 14 यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों से किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना हुई है। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना आप, कि माहेश्वर सूत्र के किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है, अण की, ह की, ज की या स की। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ह जो वर्ण होता है, हलंत वाला जो ह होता है, उस वर्ण की गणना 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार गणना होती है। अगला, माहेश्वर सूत्र में कौन सा इच संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इच संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, अण, ह, न और य। इसमें से कौन सा है वो 2 बार इच संज्ञक के रूप में काम आया है। तो इच संज्ञक के रूप में कौन सा आया है, ए वाला यहाँ पर काम में आया है। तो यहाँ पर 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्र के विषय में सत्य कथन नहीं है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण है, 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण, वर्गीय व्यंजनों में अंतिम सर्वप्रथम पंचम वर्ण है, 10वें सूत्र में अच वर्ण है और अंत में उष्म वर्ण है। तो यहाँ पर जो कौन सा सत्य कथन नहीं है उसके बारे में यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है कि 10वें वर्ण में अच है, तो क्या 10वें का अंदर अच है क्या, अच 10वें सूत्र में नहीं है, अच तो शुरू के सूत्रों में है, क्योंकि ये अच किन्हें कहा जाता है, यहाँ पर स्वरों को कहा जाता है। इसका मतलब ये सत्य कथन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 16 में डी वाला आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया जाता है। अट और सल प्रत्याहार के लिए, अरहण, अदुक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, उपयोग दोनों के लिए, उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हकार होता है, ह ध्वनि जो हकार होता है उसका 2 बार प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है अट और सल प्रत्याहार दोनों के लिए, और अरहण और अदुक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए हकार का 2 बार प्रयोग किया जाता है। तो उपरोक्त दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है वह कौन सी संज्ञा होती है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपदेश की संख्या में जो अंतिम हल होता है वो कौन सी संज्ञा की होती है, लोभ संज्ञा, इत संज्ञा, गुण संज्ञा या टी संज्ञा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हल होता है, अंतिम हल आता है वो आता है इत संज्ञा से। कहाँ से आता है, इत संज्ञा से आता है, कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, हलंत्यम, तस्य लोप, हलोनंतरा और अचो अन इत्यादि। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हल अंत्यम जो सूत्र होता है, जो हल अंत्यम वाला जो होता है वो सूत्र यहाँ पर इत संज्ञा करता है। क्या करता है, जिसके अंदर हल अंत होता है सबसे अंत में, वो क्या करता है, इत संज्ञा करता है। यानी 19 में कौन सा आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उपदेश किसे कहते हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया वो उपदेश। आद्योच्चारणम, प्रथम बार पाठ किया जाने वाला त्रिमुनियों द्वारा वह और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपदेश किसको कहा जाएगा, तो उपदेश कहा जाता है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिनका प्रथम उच्चारण किया वो सारे उपदेश है। उपदेश आद्योच्चारण भी क्या है, सारे उपदेश है। और प्रथम बार जो पाठ किया गया त्रिमुनियों के द्वारा वो भी क्या है, उपदेश है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रथम जो 3 मुनि थे कौन से थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, यहाँ पर 3 मुनि हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भू आदि धातु, अ, इ, उ, अण आदि सूत्र, वार्तिक और लिंग अनुशासन ये सब माने जाते हैं। सूत्र, उपदेश, इत संज्ञा या लोभ, तो ये सारे क्या माने जाते हैं, ये सारे माने जाते हैं उपदेश। क्या माने जाते हैं, उपदेश माने जाते हैं। भू का मतलब भी क्या होता है, उपदेश होता है। और ये जो सूत्र हैं सारे किस में माने जाते हैं, उपदेश माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, उच्चारण के संदर्भ में,
उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में या वाक्यों के संबंध में। तो ये जो पंक्ति कही गई है ध्यान रखिएगा, कौन सी पंक्ति कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्यम लिंगानुशासनम, ये किसके संदर्भ में कही गई है? ये कही गई है उपदेश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में कही गई है? उपदेश के संदर्भ में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इत संज्ञक वर्णों का लोप वाला सूत्र है। इत संज्ञक वाले वर्णों का जो लोप करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? तस्य लोप, अदर्शनम लोप, लोपस्य लोप, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इत संज्ञा वर्णों के जो लोप करने वाला सूत्र है वो पूछा जाता है। ठीक है, ये थर्ड ग्रेड ही नहीं, सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत का पेपर होता है उसमें भी ये बहुत बार पूछा गया है कि इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये होता है तस्य लोप। क्या करता है? तस्य लोप, यानी कि जो तस्य लोप सूत्र होता है वो इनका क्या करता है? इत संज्ञक वर्णों का लोप कर देता है। अगला क्वेश्चन, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका होता है गुण होती है, वृद्धि होती है, संप्रासन होता है या लोप होता है। तो देखो, जिन संज्ञों की इत संज्ञा होती है हमेशा, जिन संज्ञों की क्या होती है, जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है वो क्या होते हैं? हमेशा लोप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोप यहाँ पर होते हैं। यानी कि 24 में कौन सा हो जाएगा सही? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब विगत परीक्षा में जो माहेश्वर सूत्र से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आपके सामने कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है कितने में? 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में या 16 खंडों में। तो ये जो सूत्र बांटे गए थे वो कितने खंडों में बांटे गए थे? 14 खंडों में बांटे गए थे। यहाँ पर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन 14 खंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने में विभाजित किया? 14 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में। तो ये अभी आया था। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुए 14 खंडों में। किसमें? 14 खंडों में, बी में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो अलग अलग परीक्षाओं के हैं, अलग अलग परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है वो वाले सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो रिपीट हुए हैं वो सारे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, महेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग होता है? यानी कि महेश्वर सूत्र के अंदर जो वर्ण है, ये देखो मैंने अभी मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाया था, वही क्वेश्चन उच्च प्राथमिक परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। महेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? ल हुआ है, च हुआ, श हुआ या अणा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है कौन सा वर्ण? वो हुआ है अणा। कौन सा हुआ है? अणा यहाँ पर हुआ है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्रों में संख्या होती है, महेश्वर सूत्रों की संख्या 12, 14, 24 या 18। ये होती है 14। कितनी होती है? 14, यानी कि 14 यहाँ पर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 28 क्वेश्चन किसके किए? महेश्वर सूत्र के यहाँ पर किए हैं। अब मैं आपके सामने प्रत्याहार के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, तब तक आप एक बार इस महेश्वर सूत्र की क्लास को देखिएगा और इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो 28 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और महेश्वर सूत्र से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब प्रत्याहार के जो क्वेश्चन है वो मैं प्रत्याहार के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। इसके अलावा जो शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न बच रहे हैं हमारे पास में 30 प्रश्न वो बच रहे हैं, वो प्रश्न भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो देखो, अब आपके पास क्या क्लासें लगातार स्टार्ट होने वाली है, तो आप क्लासों को ऐसा मत कीजिएगा कि आज देख ली इसको बाद में देख लूँगा, वैसे देख लूँगा। तो ऐसे करोगे तो फिर आपके पास में क्लासेस ज़्यादा इकट्ठी होती जाएगी और टाइम से आप नहीं देख पाओगे। मैं वैसे भी क्लास छोटी क्लास डालता हूँ और दिन में 2 या 3 क्लासें, यहाँ पर 3 क्लासें मैं डालता हूँ। एक तो सुबह डालता हूँ, एक में 5 बजे समथिंग डालता हूँ और एक में 9:30 बजे क्लास डालता हूँ। तो आप इन क्लासों को पूरा देखिएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, 20 से 30 मिनट की क्लास यहाँ पर होती है और ये क्लास तो देखो आपके 15 मिनट की क्लास ही है। तो इन क्लासों को देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट करते हुए आप लिखते जाइएगा। इसकी जो PDF फाइल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक दे दूँगा, चैनल की लिंक, उस टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत।